है बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है और यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा यह है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया, जैसे मुशी भाई भी कह रहे हैं कि खेलता देखे मज़ा आता था। लेकिन क्या वजह बनी बाबर ने, वो लैकिंग पॉइंट क्या था बाबर का जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाया? नहीं देखिए, एक तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी फॉर्म नहीं लगती, कभी कभार अनलकी रह जाते हैं। लेकिन जो मैं पहले दिन से एक बात करता हूँ, ये सिर्फ बाबर के लिए नहीं, सबके लिए है। कोई भी कल देखें जो उसने इनिंग खेली है, अगर 91 पे 7 थे और वो भी अगर सिंगल और डर के खेलता तो मेरा नहीं ख्याल ये मैच निकाल सकते थे। वो उसके 2 चांस मिले उसको, लेकिन उसने अपनी जो गेम थी ना उसको चला के रखा है, क्योंकि आप उन बॉलर्स पे रोकेंगे ना और सेट हो जाएंगे। तो आप देखें कल वही नबी है जो हमारे खिलाफ 7 में 15 दिए हैं, पहले ओवर में 13 मार, पहले 2 गेंदों में बता दिया था कि ब्रेक ब्रूक तो उसको होते ही नहीं, तो उसको आप रोकेंगे तो वो ऊपर ही चढ़ेगा ना। तो आप जब तक हम लोग जो भी प्लेयर है दुनिया में, अगर वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, आजकल जो क्रिकेट आजकल चाह रही है, जो जिस तरह की विकेटें हैं, देखिए आप 7 आउट 91 पे और आप 291 चेस कर गए बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है ना, वो चीज़ें भी चेंज हो रही। एक तो ये है कि उसने इनिंग बहुत बड़ी खेली है, इतना बड़ी इनिंग पहले कभी किसी ने नहीं खेली कि 200 ही कर दिया हो और मैच विनिंग इनिंग हो जाए। ये 91 पे 7 और वो अकेले ही 200 कर। बिल्कुल जाना चाहूँगा, हमने सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल देखी, लारा की देखी, विराट कोहली की रिसेंटली देखी कि जब इनसे परफॉर्म नहीं हुआ एज ए कैप्टन, डबल प्रेशर आया, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी और कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग को भी हैम्पर किया। तो उन्होंने फिर देखा कि हमारी जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, क्योंकि टीम के नंबर 1 प्लेयर होना और पूरी टीम का न्यूक्लियस की जो आप बात करते हैं गिर्द घूमना। अब बाबर पे अब जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं हो रहा। आपको लगता है कहीं ना कहीं कैप्टनसी का प्रेशर है, और अगर ये बिल्ड होता है तो बाबर को खुद ये डिसीजन लेना है रादर दैन कोई उसको पुश करे? देखिए, वर्ल्ड कप बड़ा क्रिटिकल है उनके लिए और इस वक्त तो खैर उनको सिर्फ कंसंट्रेट करना है टू लीड पाकिस्तान टू विक्ट्री पाथ, और वो बड़ा क्लियर कट उनके पास एक डिज़ाइन प्लान होना चाहिए। उनके पास इस वक्त पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि हैदराबाद में पहले 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिशन कौन सी खेल रही है, क्या ख़तरात हैं, किसको हम यूज़ कर सकते हैं। हर अभी से प्लानिंग शुरू करें वो, और क्लियर हेडेड रहें। ये नहीं हो सकता कि उनको ये फिक्र रहे कि मेरी कप्तानी ना छिन जाए या मेरी बैटिंग फॉर्म चलेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया के फैबुलस 5 में एक पे है वो। बिल्कुल ऐसे ही, और उनको सिर्फ इस भरोसे आगे चलना है कि मैंने बैटिंग से मैच जिताना है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। ऐसे ही है। तो ये इसमें, और फिर ये कि एक बहुत बड़ा एजाज है वर्ल्ड कप की कप्तानी जो है ना, ये बहुत बड़ा एजाज है। तो इसको समझें कि मैं हीरो बन के वापस आऊंगा भारत से, रात दिन कि ये कहें जी कि मेरी कप्तानी चली गई, अगर मैं फाइनल में नहीं जाता या मैं हारना शुरू हो जाता हूँ। देखे ना कहाँ से हो के वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया में था फाइनल खेले ना, तो इज्जत हुई, हारे मैच, मगर फैंस में वहाँ था ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, सब ने जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए कि ट्राई किया इन्होंने और फाइनल तक पहुंचे। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे, आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए, उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कि ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए? देखिए, इसलिए कि बाकियों ने हेल्प भी नहीं की, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं समझ रहा था कि 20-25 रन से हारेंगे, मगर 6 रन से ही हारे, सो ऑलमोस्ट दे गॉट देयर। जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ। Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter your mobile number and verify using OTP. Enter your registered email ID for KYC verification. You're almost there. Now just add your PAN card details. Super easy, isn't it?
Open your account with Angel One today to start investing. आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया तो इनके में पोटेंशियल बहुत है और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से जी। और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील 40 मील, जी। और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। यार शुभमन गिल जैसे रैंक अप होगा यानी कि चेंज होगा तो शुभमन गिल अप यानी नंबर 1 पे इंडिया T20 में नंबर 1 वनडे में नंबर 1 ओडीआई में नंबर 1 सूर्य कुमार यादव पहले नंबर 1 बॉलिंग में नंबर 1 शुभमन गिल अपने बाबर का रिकॉर्ड तोड़ गया वो भी नंबर 1 क्या कहेंगे यार मैं इसमें क्या कह सकता हूँ मुझे ये बताएं पहले यार शुभमन गिल है ही नंबर 1 उसके जैसा प्लेयर आपने हिस्ट्री में देखा है सचिन तेंदुलकर के बाद और विराट कोहली के बाद कोई प्लेयर नजर आया आपको सचिन तेंदुलकर की कितनी सेंचुरियाँ हैं आपको पता ही है विराट कोहली की कितनी सेंचुरियाँ हैं उसकी 30 सेंचुरियाँ थी 24 ईयर्स की एज में विराट कोहली की आई थिंक 21 थी सर शुभमन गिल की कितनी है 9 हो गई हैं इस साल उसने 9 कर ली सेंचुरी सर इतना बड़ा नाम बन गया हिस्ट्री मेकर है मैं कहता हूँ हिस्ट्री मेकर नहीं है हिस्ट्री ब्रेकर होगा वो ऐसी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेगा शुभमन गिल ऐसी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेगा जो कि इंडिया के किसी प्लेयर ने क्रिएट नहीं की विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई बड़ा नाम पैदा होगा इंडिया में वो शुभमन गिल होगा और वो शुभमन गिल ऐसा प्लेयर बनेगा जो दुनिया उसको लेजेंड के नाम से याद करेगी जैसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को यार हम बात करते थे विराट के और बाबर का कंपैरिजन करते थे बीच में ये शुभमन गिल ऐसे निकला है ये शुभमन गिल निकला नहीं है ये शुल्ली की तरह आया बीच में इसने ऐसा आते ही लेकिन आज जो आया वो उसने कर कमाल आया है और छा गया है और शुभमन गिल आते ही छाया है और उसने आते ही अपना नाम पैदा किया देखिए कितने थोड़े अरसे में लोगों को उसका नाम याद हो गया ये होती है एक टूर्नामेंट एक टूर्नामेंट में उसका नाम बना है लेकिन ये होती है अल्लाह की तरफ से बंदे के ऊपर नायत होती है बंदा कामयाब होता है ना तो उसका नाम बनता है मेहनत भी की है सर देखें उसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होगा आपको पता है धोनी की बायोग्राफी बनी है उसके ऊपर उसकी पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है आपको देखना ये शुभमन गिल के ऊपर भी आप देखना उसकी बायोग्राफी बनेगी और लोग उसके ऊपर उसकी मूवीज़ देखेंगे ये पता नहीं कैसे निकल के आया किस हालातों से निकल के आया ये कोई बड़ा नाम नहीं था ये एक नॉर्मल घर से निकल के आया और उसने आते ही सर प्ले जैसा वो खेल रहा है हमारे पास बड़ी टीम को उसने नहीं बजाया मुझे ये बताएं ऑस्ट्रेलिया को कल उसने ऐसा बजाया यार 100 स्कोर मार गया ये कोई छोटी किसी ने आज हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां देखने को मिली हैं और इस बार तो आईसीसी की जो चीटिंग है वो खुलकर सामने आ रही है उनकी जो जेल साजी है इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि ग्लेन मैक्सवेल जिसने गुज़िश्ता रात 201 रन की नाकाबिल शिकस्त और तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली लेकिन उन्हें सिर्फ 22 पॉइंट मिले और गुज़िश्ता मैच में 92 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 23 रेटिंग पॉइंट मिले हैं क्योंकि उनके सोने के बैट से रन बने थे वो बहुत क्योंकि भारत से ताल्लुक़ है इसलिए ये इंतही ज़्यादा खुल्लम खुला चीटिंग हो रही है तो है कि किस टीम को फाते करार दे टॉस जीतने का तो ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं ख़ास तौर पर आज की जो रैंकिंग है इसने तमाम वो जो शवाहद थे या शकूक थे किसी हद तक कि यार क्या पता कि आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम ऐसा हो आज खुलकर सामने आ गया है ये निज़ाम खुलकर नंगा हो चुका है कि आईसीसी खुलकर सपोर्ट कर रहा है खुलकर चीटिंग कर रहा है और कोई क्रिकेट बोर्ड कोई एसोसिएशन इसके हवाले से बोलने वाली तक नहीं है उसकी वजह यह है कि हर किसी के अपने अपने मफादात हैं तो आज की रैंकिंग के हवाले से मैं कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टीमों के हवाले से जहां पर पाकिस्तान टीम जो कि वर्ल्ड कप 2023 के आगाज़ से पहले नंबर 1 पोजीशन के करीब तर थी अब वो एक दर्जा मज़ीद नीचे फिसल कर चौथे नंबर पर चली गई है गो के गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया लेकिन साउथ अफ्रीका ने अब उनके जो पॉइंट्स हैं वो बराबर कर लिए हैं पाकिस्तान के लेकिन इशारियाती फ़र्क की वजह से वो पाकिस्तान टीम से ऊपर आए दोनों टीमों के 111 रेटिंग पॉइंट हैं साउथ अफ्रीका तीसरे और पाकिस्तान टीम चौथे नंबर पर चली गई है नई रैंकिंग के मुताबिक इंडिया 121 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया 114 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे जबकि साउथ अफ्रीकी टीम 111 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान टीम इतने ही पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है न्यूजीलैंड की टीम 5वें नंबर पर इंग्लैंड छठे श्रीलंका 7वें बांग्लादेश 8वें अफगानिस्तान 9वें वेस्ट इंडीज़ 10वें नंबर पर मौजूद है ये टीमों की रैंकिंग है लेकिन अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो जेलसाजी सामने आई है वो है प्लेयर्स की रैंकिंग जहां पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह टीमों को या खिलाड़ियों को नंबर 1 बनाया जाता है यहां पर अब देखें कि ग्लेन मैक्सवेल ने गुज़िश्ता रात 201 रन बनाए और उनके जो पॉइंट्स थे वो उनमें सिर्फ 22 रेटिंग पॉइंट का इजाफा हुआ है
जो कि इंतही ज़्यादा हैरान कौन है। उसके अलावा शुभमन गिल जो कि गुज़श्ता मैच एक मैच पहले 92 रन बनाने में कामयाब रहे थे, उसके बदले उन्हें 93 रेटिंग पॉइंट मिले हैं। यानी कि शुभमन गिल के जो 92 रन हैं वो भारी पड़े हैं ग्लेन मैक्सवेल के 201 रन के ऊपर, जो कि तारीख की चेस में सबसे बड़ी इनिंग्स है और पहली डबल सेंचुरी है। लेकिन उसके बावजूद हालांकि ग्लेन मैक्सवेल 38वें नंबर पर आए हैं अब जाकर, तो उनकी रैंकिंग, जब खिलाड़ी की लो रैंकिंग होती है तो एक बड़ी इनिंग्स खेलने पर बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, लेकिन जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको पॉइंट कम मिलते हैं। जैसा कि बाबर आजम है, अगर उनकी 51 बना लेते हैं, 50 प्लस इनिंग्स बना लेते हैं, तो बजाय उनके पॉइंट बढ़ने के उल्टे कट जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल जो कि गुज़श्ता मैच तक यानी 92 की इनिंग्स खेलने के बाद आलमी नंबर 1 बन चुके थे अंदरूनी खाना, उनके नाकाम होने के बावजूद उनके जो पॉइंट्स हैं टॉप 2 में होने के बावजूद उनके पॉइंट्स बच्चे पैदा कर रहे हैं, ख़ुद बढ़ते रहते हैं। तो ये खुल्लम खुला तजाद है। इसके वाले से मैंने एक पहले भी आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि किस तरह पॉइंट बांटे जा रहे हैं, किस तरह काटे जा रहे हैं। अगर मैं बाबर आजम की मिसाल दूँ, बांग्लादेश के खिलाफ जब वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे तो उनके 10 पॉइंट कटे थे, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 रन बनाने पर भी उनका 1 पॉइंट कट गया था। लेकिन अगर शुभमन गिल की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ 53 रन बनाने पर उन्हें 7 रेटिंग पॉइंट मिले थे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 रन बनाने पर सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट कटे थे, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 9 रन पर